जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ श्री राधे मोहन श्रृंगार। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और हमारी वीडियोस देखते होंगे। क्योंकि आज राधा अष्टमी है तो वीडियो स्टार्ट ही करते हैं राधा रानी की चरण के दर्शन के साथ। तो पहले ही हमने पहना ली थी राधा रानी जी को स्टोन की पायल, और क्योंकि आज राधा अष्टमी है तो राधा रानी की फेवरेट कलर ब्लू में ही करेंगे उनका श्रृंगार। ये एकदम से वो पीकॉक ब्लू तो नहीं था, थोड़ा स्काइश ब्लू था पेस्टल कलर में, जो भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये सेम ड्रेस मैंने पहनाई हुई थी जन्माष्टमी में, वो थोड़ा पीच कलर का था और ये थोड़ा स्काई कलर का था। अब इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने छोटी वाली नेकलेस पहना ली थी और राधा रानी जी को मैचिंग बड़ी वाली, पर उसके साथ मुझे पता नहीं ये गोल्डन चेन अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने वो हटा दी थी और उनको लॉन्ग वाली इयररिंग्स मैंने पहना दी थी। और उनके बैंगल्स के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पहनाया था राधा रानी जी को, एकदम सिंपल सी डिज़ाइन थी जो कि क्योंकि गर्मी भी थी थोड़ी बहुत और पूजा सुबह को थी तो मैंने ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया था। मतलब जितना करना चाहिए उतना तो किया था, पर कुछ हैवी सा एकदम से नहीं किया था, एकदम सिंपल में। पर राधा रानी जी लग रही थी एकदम महारानी जैसी। मतलब उनको मैंने मांग टीका पहनाया था, उसके साथ जो हेड बैंड जिसका माथा पट्टी भी बोल सकते हैं वो पहनाई थी, और उनकी चंद्रिका, बस यही थी। और उनकी जो चोटी थी उसको मैंने थोड़े थोड़े छोटे स्टोन से डेकोरेट कर ली थी। तो क्या हुआ था कि राधा अष्टमी के लिए मैंने भेजा था बाबा को कि कोई एक ड्रेस ले आओ आप। तो वो गए और येलो और ऑरेंज कलर में ड्रेस लाए थे, जो कि थे राधा रानी जी की येलो कलर की घाघरा थी और कृष्ण जी का ऑरेंज कलर की धोती थी। अब क्या हुआ कि पैंडल जो मैंने बनाई थी वो थी एकदम पिंक कलर में और थोड़े थोड़े उसमें ब्लू कलर की टच थी, तो एकदम वो एंटी कलर हो जा रही थी पैंडल के साथ, जो भी बैकड्रॉप था उसके साथ। पर मैंने जब राधा अष्टमी को देखा इस्कॉन मायापुर में, उन्होंने राधा रानी जी को सेम येलो और ऑरेंज में ही पहनाई हुई थी। मतलब आप सोचो कि कैसा लीला है कि बाबा ने इतने पहले लाए थे वो ड्रेस और वो ही मायापुर में पहनाए थे, पर हमारी ये राधा अष्टमी के दिन एकदम सुबह को ही ये ड्रेस आई तो हमने सोचा कि चलो यही पहनाते हैं, क्योंकि ये पैंडल के साथ भी मैच हो जाएगा थोड़ा बहुत। और राधा रानी जी की क्योंकि फेवरेट कलर ब्लू है, क्योंकि हमारे श्यामा जी के अंग के जो रंग है वो भी नीलांबर है, तो इसीलिए मैंने यही चूज़ की कि चलो यही पहनाते हैं। उसके साथ भी ज्वेलरीज बहुत अच्छे से मैच हो गई थी। तो फिर हमने लास्ट मोमेंट में ड्रेस की ऐसी जो प्लानिंग थी वो हमने चेंज की थी, पर ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो येलो वाली ड्रेस मैं पूजा के टाइम पहनाऊँगी जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होगा तब। ये अब रास में जो रास का जो ड्रेस है वो भी मैंने लिया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और क्योंकि कृष्ण जी का इस कलर का पगड़ी का जो स्टॉकिंग था वो मेरे पास नहीं था, तो इसके साथ जो टॉप आई थी ये वाली, इसको ही मैंने एज अ पगड़ी यूज़ की थी टेम्परेरीली, क्योंकि मैं बाद में स्टॉकिंग ज़रूर खरीदूँगी। अब पूजा थी सुबह को तो मैं जल्दी में क्या डिज़ाइन करूँ पगड़ी का कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे इस साइड किया तो कवर हो रहा था, उस साइड किया तो भी कवर हो रहा था। तो बाद में मैंने क्या किया, बस एक ही मैंने इधर से उधर किया येलो स्टॉकिंग को, और उसको ही मैंने वहाँ दो उसके जो फ्लेयर्स है वो बना दी थी। अब करने के बाद मैंने राधा रानी जी की जो बड़ी वाली चंद्रिका थी वो एज अ पाग अटैचमेंट कृष्ण जी को पहनाया, और पीछे वाली जो थी वो तो कृष्ण जी के ही अटैचमेंट थी। अब बहुत ही सिंपल से श्रृंगार की थी मैंने, मतलब छोटे वाले नेकलेस, बड़े वाले कमरबंद, पायल और बस पगड़ी और कुछ नहीं। राधा रानी जी का भी सेम था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में करना था,
और राधा अष्टमी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त था वो भी सुबह को थी। जन्माष्टमी का जैसे अब शाम में भी मुहूर्त थी तो आप तब भी कर सकते हो। और मैंने देखा कि मिरर का जो कलर था वो ड्रेस के साथ एकदम मैचिंग हो रहा था। मतलब मानो मैं तो ऐसे हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। पर चलो कोई ना, सब कलर की ड्रेस होनी चाहिए ना हमारी राधा कृष्ण जी का। तो ये मैं राधा कृष्ण जी को विराजमान करने के बाद पैंडल में राधा रानी जी का जो दुपट्टा था उसको मैंने सेट किया। कृष्ण जी का पटका भी मैंने सेट किया हुआ था। तो वो लग रहे थे इतने सुंदर कि क्या बताऊँ। उसके ऊपर ये जो वाइट लोटस थी वो तो और भी सुंदर थी, क्योंकि लोटस सुंदर क्यों ना हो, उसकी ओनर ही है हमारी राधा रानी जी। मतलब इतने सुंदर लग रहे थे, इतने एक पीसफुल सी एनवायरनमेंट हो गई थी। मतलब मानो कि आप पूरा दिन वहाँ ही बैठे रह सकते हो। और ये थी क्लोज़अप में। ये मैंने एक फ्लावर बास्केट छोटी सी मैंने ट्राई की थी बनाने की, जो ऐसे बन के आई थी। और मैंने राधा रानी जी को दूसरे हाथ में मोर पंख धारण करवा दिया था। सब मिलाकर बहुत ही सिंपल में बहुत ही सुंदर लग रही थी हमारी राधा रानी, एकदम महारानी जैसी। बहुत ही सुंदर। बस माथा पट्टी थोड़ा कम दिख रहा था, पर कोई ना, चलो बाद में मैं उसको थोड़े और सामने पहनाऊंगी तब वो विजिबल होगा। और मैंने एक छोटी सी बिंदी यूज़ की थी एज अ नोज़ पिन, क्योंकि हमारी राधा रानी जी का ऐसे नोज़ पिन तो नहीं थी, तो इसलिए मैं बिंदी से ही कर देती हूँ। अब देखिए हमारे कृष्ण जी कैसे चमक रहे हैं। मतलब इतने अद्भुत लग रहे थे, क्या बताओ, इतने सुंदर लग रहे थे। अब बस दर्शन कीजिए हमारी राधा कृष्ण जी का। और ये फिर उनको हम विराजमान करने के बाद हम राधा रानी जी को भोग लगाए, फिर उनकी आरती की। तो उसकी ही छोटी छोटी क्लिप्स मैं यहाँ ऐड कर दिया ताकि आप एक साथ आरती दर्शन भी कर लो। तो बस कुछ भव्य सा, सुंदर सा, मनमोहक सा लग रहा था। मतलब आप सामने से देखोगे तो बस बहुत ही अच्छी लग रही थी, एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। अब ये है हमारी राधा कृष्ण जी विराज होने के बाद। तो आप सभी बताइए कमेंट में कि आपको ये श्रृंगार कैसा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं पैंडल की जो वीडियो है वो जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। जल्द मिलते हैं, तब तक राधे राधे।